गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डेट है हमारी 29 अप्रैल। हमारा चैप्टर चल रहा है 5 कंपेयरिंग क्वांटिटी। ये जो आज हम टॉपिक करेंगे ये हमारा डे 15 को ऐप में हो चुका है। टॉपिक क्या है आज हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटी का? अगला प्रॉफिट एंड लॉस। हमने पहले वाला कौन सा पढ़ा था? परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ चीज़ें हम पहले जान लेते हैं होती क्या है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस, रिटन एज सीपी। सीपी हम लिखते हैं, सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो होती है जब वो प्राइस जिसको हम खरीदते हैं, कोई आर्टिकल खरीदने के लिए जो प्राइस हम देते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? अगर मान लो मैंने एक पेन खरीदा है 5 रुपये में, तो 5 रुपये मेरी क्या होगी? कॉस्ट प्राइस। वो पेन मैंने खरीदा है। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट सेलिंग प्राइस। जब हम उस आर्टिकल को बेचते हैं तो जो प्राइस हमें मिलता है वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस। रिटर्न एज कैसे लिखेंगे? एसपी। देखो, मैंने एक पेन खरीदा, ठीक है, सीपी खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? ₹5 में, ठीक है। उस पेन को मैंने बेच दिया, मतलब कि एसपी, मैंने उस पेन को 10 रुपये में बेच दिया। इस एग्जाम्पल से समझते हैं आगे। प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? जब मैंने 5 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, मैंने 10 रुपये में बेच दी, मुझे प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपये का। इफ एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, अगर एस पी बड़ा है किससे? सी पी से, तो मुझे क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एस पी माइनस सी पी। लॉस। लॉस क्या होता है? जब मैं पेन खरीदा था मैंने 5 रुपये का, कॉस्ट प्राइस थी ₹5 एक पेन की। अगर उसकी सेलिंग प्राइस मैं बोलूँ 3 रुपये है, तो मुझे लॉस हुआ है कितने रुपए का? 2 रुपये का। लॉस होता है इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन सीपी इज कॉल्ड लॉस। सीपी माइनस एसपी क्या निकलेगा? लॉस निकलेगा। क्लियर है? अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो मुझे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। देखो, हम सीधा कुछ फॉर्मूले अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस करने के लिए। पहला फॉर्मूला प्रॉफिट। प्रॉफिट ही क्या होता है? हमारा गेन। ये ध्यान रखना, प्रॉफिट और गेन क्या होती हैं? दोनों इक्वल चीज़ें होती हैं। प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी। क्लियर है? प्रॉफिट परसेंट, ये चीज़ तो हम 5th-6th क्लास में पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट बाय सी पी मल्टीप्लाई 100, बाहर किस चीज़ का साइन? परसेंट का। क्लियर है? लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस बाय सी पी मल्टीप्लाई 100, बाहर किस चीज़ का साइन? परसेंट का। देखो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में क्या फ़र्क है कि जब प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट ऊपर कॉस्ट प्राइस नीचे, लॉस परसेंट पूछा है तो लॉस ऊपर कॉस्ट प्राइस नीचे रहेगी सेम। खाली प्रॉफिट और लॉस का फ़र्क है। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो प्रॉफिट, अगर लॉस परसेंट पूछा है तो लॉस बाय सीपी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है, कब? जब मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट हुआ है तो क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस। अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट मिला है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो यहाँ होता है प्लस। अगर मुझे लॉस परसेंट हुआ है और मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है तो यहाँ क्या होगा? माइनस। बाकी सेम चीज़ें रहेंगी। क्लियर है? सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ कॉस्ट प्राइस निकालना है मुझे, तो ये चीज़ें कहाँ आ जाएंगी? डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई एस पी। अगर प्रॉफिट हुआ है मतलब कुछ ऐड हुआ है तो प्लस, अगर लॉस होता तो मैं क्या करती? माइनस। लॉस परसेंट है तो क्या फॉर्मूला है? सी पी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई में एस पी। क्लियर है ये चीज़ें? लॉस होता है हमारा सी पी माइनस एस पी। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? जो हमारी क्या चीज़ है? कॉस्ट प्राइस है, उसके ऊपर। देखो, कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बेस पे करते हैं क्वेश्चंस। फाइंड द एसपी। मुझे क्या निकालना है? एसपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। मुझे क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹250.50।
लॉस हुआ है मुझे 15% का। देखो मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है और मुझे लॉस परसेंट हुआ है। क्या फॉर्मूला है? एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 मल्टीप्लाई में सी पी, मतलब कॉस्ट प्राइस। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया, एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? खाली फॉर्मूला पुट किया है। लॉस परसेंट की जगह क्या लिखेंगे? 15। कॉस्ट प्राइस की जगह क्या लिखेंगे? 250.50। माइनस करेंगे तो 85 आएगा, 85 बाई 100। क्लियर है ये चीज़? पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो आएंगी, डेसिमल हटाया 100, क्योंकि आगे 2 डिजिट थी तो 2 जीरो, जीरो से जीरो क्या हो गई? कैंसिल। न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। ये चीज़ें मैं सीख चुकी हूँ फ्रैक्शन के चैप्टर में कि फ्रैक्शंस दो गिवन है उनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ तक कोई डाउट है? क्या आएगा? 2,12,925 बाई 1000। 3 जीरो है नीचे, मतलब 3 डिजिट काउंट करके क्या लगा दूंगी मैं? डेसिमल। मतलब उसकी सेलिंग प्राइस पूछी गई थी। सेलिंग प्राइस क्या है हमारी? ₹212.925। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग ए हाउस फॉर ₹980। बाय सेलिंग, मैंने एक घर को बेचा है। बेचा है मतलब ये क्या है? मेरी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है। ए मैन गेन, मुझे क्या हुआ है? गेन हुआ है कितना? 10%। परसेंट में दे रखा है, ध्यान रखना, 10% का। द हाउस वाइज बोट फॉर, वो कितने रुपए का खरीदा था? मुझे क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस गिवन है, मुझे गेन परसेंट गिवन है। गेन परसेंट में गिवन है मतलब ये क्या चीज़ है मेरी? गेन परसेंट। मुझे कॉस्ट प्राइस क्या करनी है? निकालनी है। देखो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई में एस पी। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई में एस पी। गेन परसेंट की जगह क्या लिखा? 10। सेलिंग प्राइस की जगह क्या लिखा? 1080। ऐड किया तो 110, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 वन जा 11, 1 जा 11, 8 जा 88। 18 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा? 1800। मतलब घर की जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी? 1800। मतलब मैंने घर कितने रुपए में खरीदा है? ₹1800। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, ए फ्रूट सेलर परचेज बनानास एट ₹48 पर दर्जन। पर दर्जन के हिसाब से बनाना कितने रुपए के हैं? ₹48। एक दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं? 12। ये सबको मालूम है। देखो ही सोल्ड दैम एट लॉस ऑफ 10%। जब उसने उसको बेचा तो उसको 10% का क्या हुआ है? लॉस। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ हाफ ए डजन बनाना। हाफ ए डजन बनाना, हाफ का मतलब 1/2। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। मतलब कितने बनाना की सेलिंग प्राइस निकालनी है मुझे? 6 बनाना की सेलिंग प्राइस निकालनी है। यहाँ तक कोई डाउट है? दर्जन होते हैं 12 का, ये बोल रहा है हाफ दर्जन, मतलब 1/2 ऑफ 12। 12 क्यों? क्योंकि एक दर्जन 12 केले होते हैं। 2 1 जा 2 6 जा, मतलब मुझे 6 केले की क्या निकालनी है? सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन समझ आ गया? देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 दर्जन बनाना ₹48। क्लियर है? मतलब कि 12 केले कितने रुपए में आते हैं? 48 में। अगर मैं बोलूँ एक केले की कॉस्ट निकालो आप, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना, एक बनाना की क्या होगी? 48/12। क्लियर है? 12 केले की कॉस्ट क्या थी? 48। तो एक केले की कॉस्ट क्या है? ₹4। क्लियर है? मुझे हाफ दर्जन की कॉस्ट प्राइस पता करनी है, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस किसकी निकालनी थी? हाफ दर्जन की। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ हाफ ए डजन बनाना, तो मैंने क्या करा? कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 6 बनाना का। एक की 4 रुपये, तो 6 की कितनी होगी? 6 × 4। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बनाना क्या होगी मेरी? ₹24। यहाँ तक कोई डाउट है? लॉस दे रखा है मुझे 10%, मुझे सेलिंग प्राइस और बतानी है। फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस? देखो यहाँ लिखवाया था मैंने आपको, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 मल्टीप्लाई में सीपी। वैल्यू पुट करें। लॉस कितना है मेरा? 10% है ना? 100 माइनस 10 बाई 100
मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस क्या है मेरी 24। देखो मैंने ये निकाली है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बनाना कितनी है 24। 6 बनाना क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि मुझे हाफ दर्जन की सेलिंग प्राइस ही चाहिए थी, इसीलिए हाफ दर्जन की मैंने क्या लिखी है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। 100 माइनस 10 क्या होगा 90 बाई 100 मल्टीप्लाई में 24, 0 से 0 कैंसिल। 9 मल्टीप्लाई 24 क्या होता है 206 बाई 10। 10 है नीचे, अगर मैं डेसिमल लगाती हूँ 1 0 है, मतलब एक डिजिट से पहले क्या लग जाएगा डेसिमल। मतलब कितने रुपए है सेलिंग प्राइस उसकी 21.6। क्लियर है। ये फॉर्मूले मैं आपको दूंगी, इनको ध्यान से देखो, इनको पढ़ो, इनको बार बार रिवाइज करो, इनके बेस पे आप क्वेश्चंस करो। फॉर्मूले रटने से याद नहीं होंगे, फॉर्मूले जब याद होंगे आपको जब आप क्वेश्चंस कर करके देखोगे। क्लियर है।